कैलाश पर्वत अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे हुए हैं। चाहे वो पर्वत के ऊपर चमकती हुई अद्भुत किस्म की बिजली हो, या पर्वत के चारों तरफ गूंजते हुए ओम की ध्वनि हो, या पर्वतारोहियों के चढ़ते समय दिशाहीन होना हो। क्या हुआ दोस्तों जब चीन ने अपना हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत पे उतारा और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी ने गूगल अर्थ की एडवांस सैटेलाइट को कैलाश पर्वत के ऊपर केंद्रित करके रिसर्च की। आखिर क्यों नहीं चढ़ पाया आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर, जानते हैं इस वीडियो में। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म और आस्था का केंद्र बिंदु है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है और मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी के साथ पांडव भी स्वर्ग में कैलाश पर्वत के रास्ते ही गए थे। दोस्तों, आप सभी को ना मालूम हो तो बता दें, कैलाश पर्वत अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे हुए हैं, जैसे कि पर्वत के अंदर से ओम की ध्वनि का सुनाई देना। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1965 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत का 43,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में कर लिया। तो कैलाश पर्वत अभी चीन में स्थित है, लेकिन चीन ने जब भी कैलाश पर्वत पर अपना हक जमाना चाहा तो उनकी ये कोशिश नाकाम रही। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तकरीबन 4,000 लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक चढ़ने में कोई भी सफल नहीं हो पाया है। अगर किसी ने जिद करके चढ़ने की कोशिश की तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये सभी जानकारी प्राप्त होने के बाद आप सभी को इतना तो पता चल ही गया होगा कि कैलाश पर्वत दुनिया के पवित्र स्थलों में से एक है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि कैलाश पर्वत के समीप रहने वाले योग गुरु आज भी टेलीपैथी के सहारे आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के बाद चीन ने पता किया कि कैलाश पर्वत में खजाना होने की संभावना है और लालची चीन ने अपने पर्वतारोही भेजे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अंततः उन्होंने 2001 में रूस और स्पेन के साथ मिलकर एक टीम कैलाश पर्वत पर भेजी, लेकिन रहस्यमयी कैलाश पर्वत ने उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। उनकी टीम के वरिष्ठ पर्वतारोही आरसी विल्सन ने कहा, बिल्कुल साफ दिखाई देने वाला मौसम जब हम पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे अचानक खराब हुआ और ना जाने कहां से बर्फ गिरने लगी, मानो हमें कोई आगे जाने से रोक रहा हो और आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे पर्वतारोही ने अपना बयान देते हुए कहा कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमारा दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो हमारी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, और इसी के चलते पूरी टीम को निराश होकर वापस आना पड़ा। इन सभी की नाकामयाबी को देखते हुए चीन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत पर उतारेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम ना हो तो बता दें, वैसे कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को उड़ाना सख्त मनाही है, क्योंकि वहाँ का मौसम अक्सर ख़राब रहता है। वहाँ पर तेज़ लहरें चलती हैं हवाओं की, जिनकी वजह से वहाँ एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को संभाल पाना बेहद ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक मौसम का पूर्वानुमान लगाते हुए चीन ने अपने हेलीकॉप्टर को रवाना किया कैलाश पर्वत के लिए। शुरुआत में हेलीकॉप्टर में बैठे लोग मंत्रमुग्ध नज़ारों का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनके ये मज़े सज़ा में तब्दील होने वाले थे। अचानक मौसम ख़राब हुआ और तेज़ हवाएं चलने लगी। बादल इतने घने थे मानो उनके हेलीकॉप्टर को खा ही जाएंगे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और हेलीकॉप्टर को और थोड़ा ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन उसके बावजूद भी आसमान में ज़ोरदार बिजलियां कड़कने लगी और वो दिशाहीन हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच में है। इसे दुनिया की नाभि भी कहा जाता है। वहाँ पे 10 दिशाएं आके मिलती हैं, इसलिए उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया।
अंततः उनको अपनी यात्रा को रोककर वापस आना पड़ा और उनका ये सफ़र काफ़ी डरावना था, जिनके बयान सुनकर चीन बौखला गया था और उन्होंने फिर दोबारा कभी भी कैलाश पर्वत पर जाने की हिम्मत तक ना की। वो समझ चुका था कि कैलाश पर्वत वो रहस्यमयी पर्वत है जहाँ पर सुपर नेचुरल पावर है और वहाँ जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। चीन की मुँह खाने के बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने उत्सुकता जताई और कैलाश पर्वत पर शोध करना जारी कर दिया। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक एडवांस सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट किया और गूगल अर्थ की सहायता से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी समय की रिसर्च के बाद नासा के वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी तस्वीरें हाथ लगी जिन्हें देखकर नासा के वैज्ञानिक हैरान हो गए। ये तस्वीरें कुछ ऐसी थी मानो कोई पर्वत की चोटी पर बैठकर ध्यानमुग्ध हो, जिन्हें हम हिंदू धर्म में शंकर भगवान या भोलेनाथ भी कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आप कैलाश पर्वत के इन रहस्यों को भगवान शिव की शक्ति मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पर।